Hello students, let's see the question. So the question is match the columns and select the correct options. कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया है, मैच करके बताने कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? कैल्विन. तो मेल्विन कैल्विन ने रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करके यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन है उसके इंटरमीडिएट्स को आइडेंटिफाई किया और ये इन्होंने ही दिया, इसलिए इसी को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं. और कैल्विन साइकिल जो है ये क्या बायोसिंथेटिक पाथवे है जिससे शुगर का सिंथेसिस होता है एंड इसी को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं. इसका क्योंकि इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है. सो बी का क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स किसने दिया? ब्लैकमैन ने दिया. सो अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन इफ एनी केमिकल रिएक्शन is affected by more than one factor, then the factor ये क्या है? FACTOR factor which is nearest to its minimal value will determine the rate of reaction. The rate of reaction. तो इन्होंने क्या बताया? कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर मोर देन वन फैक्टर से अफेक्टेड है तो उसमें से ऐसा फैक्टर जो कि अपने मिनिमल वैल्यू के नियरेस्ट है वो डिटरमाइन करेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन का. तो अगर हम देखें यहाँ पे ए का क्या होगा? सेकंड. नेक्स्ट अगर हम देखें एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये इनमें से किसने दिया? ये जो TW एंजलमैन जो है इन्होंने स्टडी किया एक्शन स्पेक्ट्रम. तो इन्होंने क्या किया? ये जो लाइट को स्प्लिट करके प्रिज्म के हेल्प से इल्यूमिनेट जब किया यहाँ पे ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा पे जब इल्यूमिनेट किया तो इसको जब इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में जब रखा यहाँ पे जैसे विबग्योर तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लू एंड रेड जो रीजन है जहाँ पे लाइट ये ब्लू एंड रेड वाला वेवलेंथ वाला इल्यूमिनेट हो रहा है उस रीजन पे क्लैडोफोरा के नियरेस्ट यहाँ जो है यहाँ पे अगर हम देखें एरोबिक बैक्टीरिया का ज़्यादा एक्यूमुलेशन है उस रीजन पे. इसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा क्यों है? उन्होंने कंक्लूड किया यहाँ पे ऑब्जर्व करके कि ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, अवेलेबल है. और ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा. इसीलिए इन्होंने बताया कि ब्लू एंड रेड रीजन पे जो होता है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है. तो इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया. डी का क्या होगा? थर्ड. कॉर्नेलियस वैन नील की अगर हम बात करें इन्होंने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है. यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें यहाँ पे सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो होगा वो क्या है? उसका जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके यहाँ पे अगर हम देखें ये लाइट के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पे जो है ये जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका क्या होगा? इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे A बचेगा एंड क्या बन रहा है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है. तो बैलेंस करें अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो बैलेंस हो गया. तो अगर हम देखें इन्होंने जो है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो है उस पर स्टडी करके बताया कि जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन डोनर जो है वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है. उन्होंने ये बताया. एंड पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है उनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी जगह क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर या फिर सल्फेट रिलीज हो रहा है, सल्फर या फिर सल्फेट. तो अगर हम देखें इन्होंने ये प्रपोज किया लेकिन बाद में जाके ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जो रूबेन एंड कामिन ने कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे सी का क्या होगा? 4. तो यहाँ पे अगर हम देखें ए का क्या होना चाहिए? ए का सेकंड होना चाहिए. ए का सेकंड यहाँ पे इन दोनों में है, यहाँ थर्ड है तो गलत है, यहाँ फोर्थ है तो गलत है. बी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट. बी का फर्स्ट यहाँ दिया, यहाँ फोर्थ है तो ये गलत है. सी का क्या होना चाहिए? फोर्थ. सी का फोर्थ सही दिया यहाँ पे
एंड डी का क्या होना चाहिए थर्ड, सही दिया। करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।